तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमें ना एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि भाई आपको इस बाइक का बिल दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो उसमें आपको प्राइसिंग कैसे लगाया गया है, बिलिंग कैसे किया गया है, मतलब आपकी जो बाइक की एक्सेसरीज़ दी गई थी, जो हमने दिखाया था वीडियो में एक्सेसरीज़, उन एक्सेसरीज़ को भी प्राइस कुछ ऐड किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो प्राइसिंग मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने उन्हें कमेंट करके बता दिया था कि भाई आप वीडियो का वेट करिए, हम आपको दिखा देंगे कि बिल दिया है कि नहीं दिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे होगे कि आपने टैक्स इनवॉइस दिखाया था भाई, वो भी तो एक पक्का बिल होता है जिसमें जीएसटी वीएसटी जो लगा रहता है वो भी इसमें लगाया जाता है। तो टैक्स इनवॉइस भी भाई बिल होता है, वो एक तरह से गवर्नमेंट की दृष्टि में बिल रहता है। लेकिन जब हम बाइक के लिए जो भी पेमेंट करते हैं शोरूम पर, ठीक है, वहाँ पे जो हम पैसा जमा करते हैं बाय कैश, उसका भी एक बिल दिया जाता है, वो शोरूम का बिल होता है। लेकिन जो टैक्स इनवॉइस रहता है वो यार हमारा गवर्नमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें जीएसटी भी लगाया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो शोरूम वालों से मिलता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सर्विस करवाने लेके जाते हो तो शोरूम के पास आपको वो वाला बिल दिखाना पड़ता है जो कि शोरूम वालों ने आपको बना के दिया रहता है। लेकिन जो टैक्स इनवॉइस रहता है वो आप ट्रैफिक के, मतलब कोई पकड़ लेता है आप ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आपको तब दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, पर वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि एक्सटेक का टैक्स इनवॉइस कैसा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे को इसका बिल दिया है कि नहीं दिया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ना ये बाइक फ़ाइनेंस पे ली है। असल में हमारी बाइक तो फुल्ली पेड करके हमने नहीं ली है, फ़ाइनेंस पे ली है। हमने इसका हाफ़ पेमेंट किया था, मतलब जो डाउन पेमेंट रहता है उसका हाफ़ कर दिया था हमने पेमेंट। उसके बाद हमारे को ये ईएमआई भरना पड़ रहा है, और हमने 1 ईयर मतलब 1 साल के लिए इसका ईएमआई लगवाया था। तो 1 ईयर का जो हमको इसका ईएमआई पड़ रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ, वो भाई 4690 के करीब कुछ आसपास पड़ रहा है। ठीक है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे को बाइक जाके लगभग कुछ यही 1,05,000 के करीब की पड़ी है जाके। ठीक है, लेकिन अगर आप फुल्ली कैश करके पेड करके लेते हो तो ये आपको 90 से 94 के बीच में मिल जाएगी, है ना। तो इतना का आपको मिल जाएगी अगर आप कैश बाय फुल्ली पेड करते हो। तो मैं अभी आपको बताऊं कि जब हमने हाफ़ इसका डाउन पेमेंट किया था, तो वहाँ पर हम पेमेंट जमा करने के बाद वहाँ पे अलग से कैश काउंटर दिया होता है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे पैसे जमा करते ही उन अंकल ने हमारे को एक रसीद स्लिप बना के दी थी, उसमें पूरी तरह से पैसा, येलो कलर की वो स्लिप थी। ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाता भी जाऊँगा समझाने के लिए। ठीक है, वो येलो कलर की जो स्लिप दी थी उसमें प्राइसिंग सब लिखा हुआ था। लेकिन जब हम बाइक परचेज़ कर रहे थे तो उसके फाइनेंस के लिए भाई बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे जो लोन एग्रीमेंट होता है वो सिग्नेचर करवाया था मेरे पापा से। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स रहते हैं जिन पे साइन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी टाइम उन्होंने वो हमसे बिल ले लिया था। हमें लगा था कि कुछ लिखेंगे उसमें से शायद, तो उन्होंने वो ले लिया। उसके बाद हमें वो बिल तो दिया ही नहीं, एक तरह से उन्होंने वो बिल गायब कर दिया अचानक से। ठीक है, हम उनसे मांगते रह गए वो वाला बिल, ओरिजिनल बिल जो कि हमने हाफ़ डाउन पेमेंट करते समय लिया था, पर उन्होंने वो वाला बिल हमारे को कतई नहीं दिया। वो कहने लगे कि कौन सा बिल। फिर उन्होंने एक नया बिल लिखा था। ठीक है, वो उन्होंने वाइट पेपर पे लिखा था जो अभी हमारे पास है, जो कि वो आप देख रहे हो, इसका यूज़र मैनुअल उसमें रखा हुआ है। वो आपको दिखाते हैं उसमें क्या इन्होंने प्राइसिंग कैसे कैसे लिखी हुई रहती है। ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और बाइक परचेज़ करने जा रहे हो, भाई बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम भाई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक E20 कौन सी लें कौन सी ना लें, बहुत सारी। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख के बाइक परचेज़ करना जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो भी आप पेमेंट करते हो और वहाँ से कैश काउंटर से जो भी आपको रसीद मिलती है, उस रसीद को भाई किसी को मत देना। और अगर वो मांगने भी लगें तो सबसे पहले उसका यार फ़ोटो एक क्लिक कर लेना, ये बहुत ज़रूरी बात है। वो येलो कलर की कुछ स्लिप करके रहेगी, नहीं तो कलर वलर को आप भूलो, पर वो ओरिजिनल रहती है। ठीक है, वो आपको रख लेनी चाहिए अपने पास, नहीं तो उसका फ़ोटो सेव कर लो। यार हमने यही गलती कर दी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे को फिर भी उन्होंने एक अलग से बिल दिया था। चलो वो आपको दिखाते हैं कि क्या रहता है इसमें। ठीक है, तो ये है वो बिलिंग। हाँ ज़रा आइए, तो ज़रा मैं एक हाथ इसको ज़रा खोल लीजिए। ठीक है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, हर्ष खोल के दिखाएगा, क्योंकि मैंने एक हाथ से यार कैमरा पकड़ा हुआ है तो सही से दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो ये बिल कुछ इस तरह का है। देखो मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, इस तरह का। लेकिन जो ओरिजिनल बिल था वो इससे काफ़ी छोटा था। ठीक है, और येलो कलर की स्लिप सी थी वो। तो देखो इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखो, सबसे पहले तो यार इसमें पूरा ये रहता है, इसमें ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एड्रेस मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले, ये मेरे लिए सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो स्प्लेंडर प्लस एक्स टैग करके व्हीकल टाइप ब्लू जो ब्लैक ब्लू रहता है वो लिखा है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर लिखा है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है कि टूल किट है कि नहीं है, ठीक है। तो टूल किट यस है और की नंबर 00 लिखा है। और देखो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से हमारा इन्होंने जो लोन एग्रीमेंट साइन करवाया था वो है। मतलब जब भी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप फाइनेंस में बाइक परचेज़ करते हो तो आप पे एक लोन एग्रीमेंट को साइन करवाया जाता है, ठीक है। तो जो लोन एग्रीमेंट दोस्तों आपको बता देता हूँ कि फाइनेंस पे लेना और कुछ नहीं रहता है बैंक की तरफ से। जैसे कि आप पर्सनल जाके लोन लेते हो ना, आप जैसे कि आप शोरूम पर फाइनेंस की कराने की बजाय आप सबसे पहले बैंक जाओ, वहाँ पे जाके 2 व्हीलर लोन ले लो और फिर उसके बाद पैसे डायरेक्ट कैश जमा कर दो जाके शोरूम के पास और अपनी बाइक ले आओ। अब वही काम वहाँ पे शोरूम पे हो जाता है कि फाइनेंस पे हो जाती है, फिर आपकी EMI चलती रहती है। तो दोनों तरह से कर सकते हो आप, घर से खुद से भी जाके ले सकते हो। तो वही लोन एग्रीमेंट साइन करवाते हैं वे लोग, ठीक है। तो उसका यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से इस बिल में दिया हुआ है, देखो आप, ठीक है। और साइड में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा रहता है। तो देखो यहाँ पे डेट लिखी है, किस डेट को हमने परचेज़ किया था, 18 तारीख को 9वें महीने में 2022 को। यहाँ पे क्वांटिटी रेट ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो एक्स शोरूम का जो यार इसका प्राइस रहता है, ठीक है, 75,528 वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। लेकिन हमने भाई मैं आपको बताता हूँ, हमने इसका हाफ़ डाउन पेमेंट किया था, यानी कि लगभग अराउंड 50। तो हमने दोस्तों इसका हाफ़ डाउन पेमेंट किया था, जो कि हमने लगभग अराउंड 50,000 के करीब किया था। लेकिन इसमें इन्होंने जो हमारा डाउन पेमेंट लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। जो डाउन पेमेंट किया हुआ है वो देखो, इन्होंने 48,500 रुपये और 500 प्लस ऐड इन्होंने देखो कॉस्ट लिखी है इतना, और ये 1,000 रुपये कम इन्होंने फिर भी लिखा है। और वही कह के मेरे पापा से कहा कि आपको 1-2 हज़ार रुपये का भाई डिस्काउंट भी दिया। तो ऐसा कुछ भी यार ये लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं, वो सब आपको दिखाने के लिए होता है। लेकिन आप अगर उनकी प्राइसिंग को ज़रा ढंग से चेक करो और उनसे आप पूछते हो तो भाई वो कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। और मुझे ये पता चल गया था, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपको ये बस दिखाने के लिए हमने बिलिंग ऐसा किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहता है। अभी आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पेपर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये प्राइसिंग रहता है। तो ये उन्होंने अलग से हमारे को बिल बना के दिया था और यहाँ पे सेल्स मैनेजर के साइन लिखे हुए हैं। तो ये बिल रहता है जब भी आप शोरूम पे कुछ भी करवाने लेके जाओगे, चाहे इसकी सर्विस करवाने लेके जाओ, ठीक है, तो उस टाइम ये वाला बिल दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी को दिखाकर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे को इसके बाकी के पेपर्स जितने मिले हैं, RC है, टैक्स इनवॉइस है, बिल है, जो भी है, इंश्योरेंस है, वो सब इसी को देखकर उन्होंने हमें निकाल के दिए थे। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन ये वो वाला बिल नहीं है जो हमने हाफ़ डाउन पेमेंट करते समय दिया था। वो छोटी सी स्लिप थी, एक तरह से जैसे बच्चों की फ़ीस की रसीद कटती है ना, वैसे टाइप की थी कुछ, तो वो नहीं थी। तो इन्होंने देखो कुछ ऐसी प्राइसिंग दी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप और देख लीजिए, ठीक है, फिर। और दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ शोरूम की तरफ से अलग से बना के दिया जाता है ये वाला बिल। लेकिन असली जो रहता है वो टैक्स इनवॉइस ही है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिन भाई लोगों ने भाई टैक्स इनवॉइस नहीं लिया है अपनी बाइक का, तो मैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने शोरूम जाओ और उनसे जाके टैक्स इनवॉइस लो, ठीक है। पहले हमारे को भी यार इन्होंने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया था, फिर बाद में मुझे पता चला कि इसका टैक्स इनवॉइस भी मिलता है, तो मैंने टैक्स इनवॉइस जाके वहाँ पे लिया। और फिर वो लोग बहाना क्या बनाते हैं, वो ये कहने लगते हैं कि आप पहले ही ले जाते, हमने तो पहले ही रेडी करके रखा था, आप ले क्यों नहीं गए, भूल गए होगे शायद। वो ऐसा कहने लगे कि हम भूल गए। बताओ यार, आप लोग अगर सारी चीज़ें दोगे तो हम भूलेंगे क्यों यार, हम तो कस्टमर रहते हैं, आपको ऐसा क्यों करते हो। और अगर भाई मैं इसके एक्सेसरीज़ की बात करता हूँ कि जो इसका बिल दिया जाता है उसमें एक्सेसरीज़ भी उसका कुछ प्राइसिंग ऐड किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बिल में एक्सेसरीज़ का तो कोई प्राइसिंग नहीं लिखा होता है, ना एक्सेसरीज़ लिखी होती हैं। वो बस आपको बता देते हैं ऐसी ऊपरी तौर पर। अगर आप पूछने जाओगे या किसी ऐसी छोटे मोटे ऐसी कागज़ पर लिख के दे देंगे कि ये एक्सेसरीज़ मिलने वाली है, ठीक है, वो लिखेंगे बहुत कुछ, लेकिन जब आप बाइक परचेज़ करोगे तो उसके साथ आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं जितनी कि वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेसरीज़ बिल में ऐसे कुछ
लिखा नहीं जाता, उसके बारे में कुछ ऐड नहीं किया है। आपने देखा होगा हमें जो उन्होंने दूसरा बिल बना के दिया है उसमें कोई ऐसी कोई एक्सेसरीज़ नहीं होती है। मैं आपको एक बार लास्ट में फिर बता देता हूँ। उसमें देखिए आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर रहता है और ओनर का नेम लिखा होता है, कौन इसे ओन करने वाला होता है। अगर आपने जो फाइनेंस पे ली है बाइक तो डाउन पेमेंट जितना किया रहता है वो लिखा रहता है, और आपका जो इसका शोरूम, बाइक का जो शोरूम का एक्स प्राइस रहता है ना, वो लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका, जो बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको टैक्स इनवॉइस देखना है, मैंने अभी बता दिया है, लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, आपको उसमें मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से भाई लोग बोलते हैं यार इसका रिम टिप मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो भाई आपको अवेल करा दी जाएगी, आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। क्योंकि हमारी बाइक की जो लैमिनेशन है वो अब मतलब एक तरह से चटकने सी लगी है, वो उतरने लगी है ऑटोमेटिक। 5-6 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सही अवधि रहती है इसकी लैमिनेशन उतरवाने की, तो हम जहाँ वहाँ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी यार पैसा लगेगा, तो उसका थोड़ा वेट है यार। पैसा वैसे का देखते हैं कैसा बैठता है, तब लेके चलेंगे, ठीक है। आपको बता देंगे वीडियो के ज़रिए। तो चलो सबसे पहले अब भाई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, आपके प्यारे प्यारे करते हो, वो कमेंट्स भी दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए भाई, अभी मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक भाई हैं पिंडा वाला करके, इनके चैनल का कुछ नाम है। इन्होंने कहा था भाई मुझे न्यू बाइक लेना है, स्प्लेंडर प्लस E20 लूँ या BS6 लूँ, दोनों में मिल रही है, प्लीज़ रिप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने इन भाई को रिप्लाई कर दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग यार ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हो। तो देखो उन्होंने काफ़ी बात करी है। और भाई ये संतोषन भाई हैं, पूछ रहे थे कि भाई प्रो स्प्लेंडर प्लस, एक्सटेक, होंडा शाइन, ये अच्छी कौन सी है। और भाई ये वो भाई हैं टॉमियम्स, जिन्होंने कहा था भाई रिफ्लेक्टिव टेप बता दीजिए कहाँ से मिलती है, मुश्किल हो रही है, चंडीगढ़ में नहीं मिल रही है। तो भाई मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया है कि आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इस बाइक मतलब रिम टेप को परचेज़ कर सकते हो। और ये भाई पता नहीं कौन सा बच्चा था, कह रहा है अंकल इस गाड़ी की लॉक के बारे में बताइए, मुझसे लॉक खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई इतने सारे कमेंट किए हैं, देखो ब्रो आप रबर ही लगाओ सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। और भाई मैं आपको एक विशेष तौर पे कमेंट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वो ये भाई हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था, देखो इनसे हमारी कितनी ज़्यादा बातचीत हुई है। शॉर्ट्स किंग करके इनके चैनल का कुछ नेम है, और देखो और इनके चैनल का आप देख सकते हो जो फ़ोटो है वो किस तरह की है। भाई इन्होंने पूछा था भाई आपकी बाइक के साथ कुल कितने पेपर मिला है और कौन कौन सा है, बताइए प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने इन्हें बता दिया था, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो मैं सभी पेपर्स का 5-6 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा कि ये हमें पेपर्स मिले हैं, आपको बस ऐसे ही दिखा देंगे। वैसे हमने सभी पेपर्स के बारे में आपको बताया हुआ है अलग से, ठीक है। आप देख सकते हो। इन्होंने पूछा है भाई 13 मार्च को 2 महीने का टाइम होने पर मिला है, ठीक है। मैंने इन्हें सारी रिप्लाई दिया था, मतलब इतना 2 महीने का टाइम पे हमें मिले थे सारे पेपर्स, एक साथ नहीं मिला। इन्होंने पूछा भाई PUC भी नहीं मिला है हमारे को, तो वो भी बता दीजिए। तो मैंने इनसे कहा था कि PUC हमारी भी बाइक का नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी हम कराएंगे। तो ये कह रहे हैं ओके भाई आई एम वेटिंग। तो भाई थैंक यू यार, ठीक है। और भी भाई बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें मैं रीड करने हैं, अभी बाकी हैं, मैंने पूरी तरह से रीड नहीं करे हैं। अगर आप भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके भी कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और भाई आप अगर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बाइक का जो अभी PUC सर्टिफिकेट जो रहता है प्रदूषण वाला, ठीक है, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं बना है। वो असल में क्या हुआ था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम यार इसको लेके गए पेट्रोल पंप पर वहाँ बनवाने के लिए, तो वो लोग बोलने लगे कि भाई अभी तो बाइक नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है 1-1.5 साल तक, ठीक है। नहीं तो अगर आपको बनवाना ही है तो आप इसकी सारी सर्विस हो जाने दीजिए या इसके कुछ किलोमीटर हो जाने दीजिए, 10-15 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 10,000 में 10-15 नहीं 10,000 10-15,000 वो किलोमीटर कंप्लीट हो जाए ना, तब आके आप इसका PUC बनवा सकते हो। अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यही कारण है कि हमारे चैनल पर आपको PUC की वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको PUC की वीडियो मिल जाए। और अभी भाई बहुत सारी वीडियोस कवर होनी बाकी हैं, ठीक है, जिसमें कि यार काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। और इसका बाइक का मॉडिफिकेशन बहुत सारी चीज़ होने वाली है। और एक गुड न्यूज़ भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है, वो आपको शायद नेक्स्ट वीक पता चल जाए, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग, मैं अभी बता दिया आपको, आप उस टाइम यार देखना ज़रूर, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो
इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो उसको भी लेके वीडियो कवर होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई वेट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।